हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में फाइंड मिसिंग नंबर का आज है पार्ट 10। इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर पर 9 वीडियोज़ और बनाई हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर रीजनिंग की प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 10। फाइंड मिसिंग नंबर से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का नाम है आपका डाइस। डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डाइस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट डाइस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट डाइस या फिर कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको डाइस के साथ साथ फाइंड मिसिंग नंबर के जो बचे हुए 9 पार्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम फाइंड मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको देखना है और बताना है कि ये जो संख्या यहाँ मिसिंग है, इस मिसिंग संख्या का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। और आपका एसएससी सीजीएल जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था 2001 में 27/5/2001 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी जो यहाँ संख्या एक मिसिंग है। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब बताइए यहाँ आपका 408 है, यहाँ आपका 169, उसके बाद से 395। इसका मतलब मान थोड़ा सा यहाँ घट रहा है। यहाँ तो अचानक बहुत ज़्यादा मान घट गया। तो एक बात हम ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इस बीच वाले मान को कोष्टक में दिए गए हैं। यहाँ भी एक मान कोष्टक में दिया गया है, यहाँ भी मान कोष्टक में ही दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका कुछ और किया जा रहा हो या फिर इसका वर्गमूल निकाला जा रहा हो, क्योंकि 169 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं और इसका वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या 13 से यहाँ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ आ रहा है आपका 408। ठीक है, 408 आ रहा है। और जब 408 में से हम कितना माइनस करेंगे तो यहाँ 13 हम माइनस करते हैं, क्योंकि 169 माइनस करने का कोई सेंस बन नहीं रहा। 13 या तो हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आपका कितना मान है, 395। 395 अर्थात थोड़ा सा मान कम हो रहा है। यहाँ हम घटाएंगे। अब बताइए कितना आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा मान यहाँ 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ 0 है, 0 यहाँ लेंगे, 10 में से 1 जाए 9, 395। जी बिल्कुल सही हमारा मान आ रहा है 395। अर्थात इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इसका आप वर्गमूल निकालिए जो बीच वाली संख्या है, और ये जो पहली वाली संख्या है उसमें से जब हम घटा देंगे तो ये वाली हमारी लास्ट वाली संख्या आ जा रही है। देखिए 408 है, उसके बाद से 169 का वर्गमूल हमने निकाला 13, उसके बाद से जब हमने माइनस किया तो 395 हमारा मान आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, तो इसमें से देखिए क्या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है या फिर इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, उसमें कुछ करने की भी बात नहीं है। इसका सिर्फ एक ही का वर्गमूल निकाला जा सकता है, जो ऑप्शन संख्या 1 है, सिर्फ इसी का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो वही उसमें से हम घटाएंगे भी, क्योंकि बीच में कोई स्क्वायर वाला मान ही होगा तभी उसका हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। 39 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा हम, 48 का भी नहीं, और 59 का भी वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 49। एक बार हम घटा कर भी देख लेंगे। आपके सामने यहाँ आ जाएगा आपका 129 में से आप यहाँ 7 घटा देंगे, क्योंकि हमें 49 का वर्गमूल घटाना है। यहाँ 49 को रूट में डालेंगे, उसके बाद से हमारा आएगा 7, 7 घटाएंगे, 9 में 7 जाए 2, उसके बाद से आपका 2 और 1, 122 जो बिल्कुल हमारा लास्ट में है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एसएससी एमटीएस 2001 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा या फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो संख्या मिसिंग है उस मिसिंग नंबर का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इस मिसिंग नंबर के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि यहाँ जो संख्या मिसिंग है वहाँ कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये आपका एसएससी एमटीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान से देखने पर हमें एक बात ज्ञात होता है कि नीचे मान अचानक से बढ़ रहे हैं, यहाँ भी मान अचानक से बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए 6 में हमने 8 जोड़ा तो हमारा मान कितना आया, 14। ठीक है, जब 6 में हम 8 जोड़ते हैं तो 8 6 14, और उसके बाद 14 में अगर जो हम 3 से गुणा करते हैं, 14 में अगर तो हम 3 से गुणा करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ 15 4 19, 19 यहाँ 5 है, फिर 65 हो जाता है, तो यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। तो अब सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ कोई और कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। यहाँ 6 गुणे 8 करते हैं, यहाँ से गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आया, 48। और 48 में जब ये नीचे वाला मान हम प्लस कर देते हैं तो हमारा मान यहाँ 51 आ जाता है। ठीक है,
हमने कैसे किया, इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए और नीचे वाली संख्या जोड़ देने पर, प्लस कर देने पर हमें ये नीचे वाला मान आ जा रहा है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम आगे भी लगाएंगे, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो जाए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ 15 गुणे 4, तो मान हमारा कितना आ गया, तो मान आ गया हमारा 60, और 60 में जब हम कितना जोड़ेंगे 5, तो जी बिल्कुल सही, हमारा मान यहाँ 65 आ जा रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ मान 65 आ जा रहा है। तब वही कंसेप्ट हम नीचे लगाएंगे और जो मान नीचे आएगा उसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वही कंसेप्ट हम नीचे लगाते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 बच्चे आपका कितना आ गया, 20 गुणे 5 जब करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 100, और 100 में जब हम कितना जोड़ेंगे 20, ये जो 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 120, और 120 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन संख्या 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कैसे किया हमने, तो सिंपल सा कीजिए, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए और उसमें 3 ऐड कर दिए, 8 छः 48, 3 51, उसके बाद से 15 चौक 60 और 5 65, 20 25 100, और 100 में जब हम प्लस 20 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 120, और 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इससे CMTS 1999 का पूछा गया सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आपके सामने एक पैटर्न दिया गया है, जो इसमें पैटर्न फॉलो करेगा वो भी पैटर्न इसमें भी फॉलो करेगा, वो पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है, और यहाँ जो मिसिंग संख्या है उसे हमें ज्ञात करनी है कि यहाँ कौन सी संख्या मिसिंग है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से। SSC MTS 1999 के 24/10/1999 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी, यहाँ जो संख्या मिसिंग है वहां फिर कौन सी संख्या होगी। एक बात हमें देखने पर ज्ञात होता है, यहाँ 3 तरीके 9 हम गुणा कर लेते हैं, और 9 गुणे 9 बराबर 81 हो जाए। हम गुणा इस प्रकार करेंगे कि हमें गुणा करने में आसानी होगी। 9 3 27, 27 यहाँ भी 81 होता है, लेकिन उस तरह में गुणा करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम गुणा ऐसे करेंगे जिससे हमें थोड़ी आसानी हो। 3 तरीके 9, ठीक है, और 9 गुणे 9 करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, हमारा मान आ जा रहा है 81। उसके बाद से हम यहाँ करेंगे 4 चौके 16, फिर 16 में जब हम 11 का गुणा करते हैं तो हमारा 176 मान बिल्कुल सही आ जाएगा। 176 ही हमारा मान आएगा और बिल्कुल सही भी है। इसका मतलब पैटर्न ये कर रहा है कि इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए, इन तीनों संख्याओं का भी आपस में गुणा कीजिए, और जो मान आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए तीनों संख्याओं गुणा करने पर 100 यहाँ 81 आ जा रहा है, यहाँ 176 आ जा रहा है, यानी यहाँ तीनों संख्याओं का गुणा करके हमें 455 लाना है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो हमें कैसे भी कोई ऐसी संख्या यहाँ ज्ञात करनी है जो गुणा करने पर यहाँ आ जाए कितना, 455। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 455, ठीक है, 455 में 13 गुणे 7, और कुछ जितना भाग देंगे तो वो संख्या आएगी जितना में इससे भाग देना है 455 में। कैसे, तो चलिए इस बार इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ आपका 13 गुणे 7 और गुणे यहाँ क्या है, तो यहाँ हम x मानेंगे, और यही हमारा कितना आना चाहिए, 455, और ये मान हमारा 455 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मान 455 आना चाहिए। 13 गुणे 7 गुणे x बराबर 455, तो x का मान यदि हमें निकालना है तो 455 बटे 13 गुणे 7, और 13 गुणे 7 में 455 से भाग देंगे, 455 में 13 गुणे 7 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो हमारा मान सिर्फ एक ही आएगा, और वो मान क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5। इस क्वेश्चन का यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो 5 ही मिसिंग है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5, MTS का पूछा गया सवाल जो प्री में एग्जाम हुए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ हमने 5 कैसा लगा, तो क्वेश्चन ये करा कि इन तीनों संख्याओं का गुणा करके नीचे लिख दीजिए, इन तीनों संख्याओं का गुणा करके नीचे लिख दीजिए, इन तीनों संख्याओं का गुणा करने के बाद 455 के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x से x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 455 में हम 13 गुणे 7 से भाग दे देंगे, और मान हमारा आ रहा है 5। 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या 2, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिया गया है, SSC MTS के 2000 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे मिडिल जोन में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका 21/5/2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो संख्या कौन सी होगी, ये संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को,
उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 3 से 4 सेकंड में मुश्किल से इन सवालों का सोल्यूशन हो जाता है यदि आपने प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चन नंबर हम 58 कर रहेंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 58 कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो की है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल 2000 में। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ आपका 3 दिया है, फिर 2, फिर 6। इसका मतलब नीचे संख्या यहाँ बढ़ रही है, जोड़ने पर ऐसा मान प्राप्त नहीं हो सका। 3 + 2 + 6 36 हमें प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी 36 हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कोई और संख्या प्राप्त होती है। यहाँ देखने पर 3 दूनी 6 और फिर 6 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा मान 36 आ जा रहा है। हो सकता है कि तीनों संख्याओं का गुणा करके जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ नीचे मान आ जा रहा हो। ठीक है, एक बार उस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे इसी विधि से। यहाँ देखिए 5 चौके 20, 20 × 7, 7 दूनी 14, 140 हमारा मान बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल सही है और इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। यहाँ 9 × 2, 9 × 2 हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। लेकिन 18 में हम 18 तो हमारा पहले ही आ गया। इसका मतलब हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे 18 का जो गुणांक है वो प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है। तभी यहाँ मान कितना आएगा हमारा 18। तो यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो संख्या कौन सी है, वो संख्या आपकी एक है, एक ही है वो संख्या है जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। हमने कैसे किया तो एक बार ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है। देखिए यहाँ 3 दूनी 6, हमने यहाँ 6 लिखा, फिर उसके बाद से हमने यहाँ 6 से गुणा किया तो हमारा 36 आ गया। उसके बाद से 4 × 5 हमने 20 किया, 20 में हमने 7 का गुणा किया 140 आ गया। 9 दूनी 18, हमने यहाँ 18 लिखा, इसे आप 18 मान लीजिए। लेकिन यहाँ मान सिर्फ 18 तक ही सीमित है तो हमें मान 18 से अधिक नहीं करना है। तो हम यहाँ 1 से यदि गुणा करते हैं तो हमारा गुणांक 18 ही सीमित रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, करेक्ट आंसर 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा गया सवाल, सेकंड शिफ्ट में मिडिल जोन में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59। एसएससी एमटीएस में ये भी सवाल पूछा गया है 2000 में, फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे 13/5/2001 को, उसमें पूछा गया ये सवाल है। तो बताइए यहाँ सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ एक संख्या आपकी मिसिंग है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए एक बार कि यहाँ संख्या कौन सी होगी, उसके बाद से हम इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक बात हमें ध्यान से देखने पर देखिए, यहाँ नीचे संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, हो सकता है इन मानों को जोड़कर लाया जा सके। लेकिन 5 4 9 2 11 यहाँ मान आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा कोई यहाँ मान आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 10 है। इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। नीचे कोई बहुत बड़ा मान नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ माइनस प्लस किया गया, लेकिन माइनस प्लस से बात बन नहीं रही है। यहाँ देखिए 4 5 यहाँ 20 आ रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा 10 है, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ क्या आ रहा है हमारा, यहाँ 2 है। तो या तो नीचे से ऊपर में गुणा करने पर हमारा मान उतना हो जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे इसमें भाग देने पर यदि हम 2 से भाग भी दे देते हैं तो हमारा नीचे वाला मान 10 आ जा रहा है। ठीक है, यदि हम 4 5 20 और उसके बाद से 2 से हमने भाग दे दिया तो हमारा मान कितना आ गया, 10। अब उसके बाद से हम यही कॉन्सेप्ट आगे भी लगाएंगे। 7 × 6/3, 3 से हम भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, हमारा मान बिल्कुल सही आ रहा है। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, उसके बाद से इस नीचे वाली संख्या से भाग दे दीजिए। जो मान आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन इसमें भी हमने वही किया। 7 में 6 का गुणा कर दीजिए, उसके बाद से इससे 3 से भाग दे दीजिए, तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 14। इसका मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हम वही काम करेंगे, इसमें हम करेंगे 8 × 6/x बराबर हमें कितना लाना है, 12। 12 हमें लाना है किसी भी तरह से। तो यहाँ सिर्फ एक ही संख्या से 12 आ सकता है। यहाँ यदि हम 4 पुट करते हैं x के मान पर तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ और कोई वैल्यू दिख रही है 61, तो यहाँ कोई सेंस बन नहीं रहा है। ठीक है, एक बार 2 पुट करके देखेंगे, फिर मान 24 के करीब आ जा रहा है। 3 का यहाँ कोई सेंस बन नहीं रहा है क्योंकि मान 12 से विभिन्न आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या हम पुट कर सकते हैं, वो कौन सी संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन संख्या 2 है। यदि x के जगह पर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, हमारा मान बिल्कुल सही आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो संख्या कौन सी मिसिंग है, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, उसके बाद से इससे भाग दीजिए। इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करके इससे भाग दीजिए, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके इससे भाग दीजिए। क्रमशः नीचे वाली संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 60। एसएससी एमटीएस 2001 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस के प्रीलिम्स के जो एग्जाम हुए थे उसमें सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताइए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए अपने मन से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में और 13/5/2001 में ये एग्जाम हुए थे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 दूनी 8, 8 हमारा आ रहा है और 8 में जब हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा 24 मान बिल्कुल सही आ जा रहा है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ क्या कीजिए, 4 गुणे 2 कीजिए, 2 गुणे उसके बाद से 3 कीजिए, 4 दूनी 8 ठीक है 24 यहाँ हमारा मान आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ कीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 पचे 15 सत्ते 105 हमारा मान बिल्कुल सही आ गया। मतलब तीनों संख्याओं का ऊपर इस तीनों संख्याओं का गुणा कीजिए, ठीक है, और नीचे मान लिख दीजिए, वही जो गुणांक आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ में 6 गुणे 4 गुणे x बराबर आपका कितना आ जाना चाहिए 120। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है। 6 चौके 24, तो यहाँ 24 होता है, 12 दहा के 120 होता है, तो 24 के पच्चे में जाएगा, तो 24 यहाँ पच्चे 120 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो x का मान हमने यहाँ से कितना निकाला, तो x का मान आपका यहाँ से आ जाएगा, x का जो मान है वहाँ आपसे आ जाएगा 5 और 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो संख्या मिसिंग है वहाँ 5 होगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5। हमने कैसे किया, एक बार इस सोल्यूशन को हमें देख लेते हैं। तो एक बार इस सोल्यूशन को हम देखने के लिए इस प्रकार करते हैं कि देखिए पहले इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि अब हमारा मान क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ संख्या कह रहा था कि यहाँ जो संख्याएं हैं इस तीनों का गुणा कर दीजिए, 4 2 3, तो नीचे वाली संख्या 24 आ जाएगी। यहाँ हमने गुणा किया, मान हमारा 24 आ गया। 3 5 7 का गुणा कीजिए, मान 105 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ गया। और 6 4 x का गुणा कीजिए, मान 120 आ जाएगा। और 6 चौको 24 गुणे x बराबर 120, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो मान हमारा 120 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमने करेक्ट आंसर क्या निकाला, इस क्वेश्चन का हमने करेक्ट आंसर निकाला 5, ऑप्शन संख्या 1। एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल जो 2001 में एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने डाइस पढ़ा, यदि आपने डाइस नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डाइस या फिर कंप्लीट रीजनिंग में इसके जो पहले 9 पार्ट हमने बनाया फाइंड मिसिंग नंबर वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार हमारे चैनल पर प्लीज जरूर करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।